बहस इस वक्त चल रही है इस बात पर कि अगर बैंक की लाइन में कोई मारा जाता है वो शहीद है, तो फिर सरहद पे मरने वाला कौन है? शहादत को सस्ती सियासत से क्यों तौला जा रहा है? इस बीच आपको बता दें, वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं क्या बड़ी बातें हैं वित्त मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, करीब 0.25% का यानी कि 0.75% का फायदा होगा उन लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि कार्ड के जरिए पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाएंगे। 1 लाख गांव में कार्ड स्वाइप मशीनें लगेंगी। साथ ही डिजिटल लेन देन से एमएसटी लेने वालों को आधे % की छूट मिलेगी। ये भी बात वित्त मंत्री ने अभी कही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रेन का टिकट बुक करवाने वालों को 10 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, यानी उसके लिए कोई प्रीमियम उनको अतिरिक्त पे नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी बातें अब तक की वित्त मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ब्रेक के पहले जो बातें शकील अहमद ने कही, संबित पात्रा, ये बात तो सच है। पहले भी लगातार आपसे ये सवाल उठाया जाता रहा कि जो काम आप करते थे विपक्ष में रहते वो अब कांग्रेस कर रही है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बिल्कुल गलत बात है। जो काम हम करते थे वो कांग्रेस नहीं कर रही है। हम क्या करते थे? सीएजी का रिपोर्ट आता था कि 1.76 लाख करोड़ रुपया जो है फलाने घपले में खत्म हो गया। सीएजी का रिपोर्ट आता था कि कोल घोटाले में इतना पैसा लूट लिया गया देश का। कुल मिला के 10 वर्षों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए देश का ध्वंस हो गया। ऑपोजिशन का क्या मकसद होता है? सीएजी के रिपोर्ट आने के बाद भी ऑपोजिशन इस पे आवाज ना उठाए। हम क्या आवाज उठाते थे? हम आवाज उठाते थे आप पीएससी गठित करिए, पीएससी गठित करिए और पीएससी के माध्यम से ये पता लगाइए ये पैसा कहां गया है। आज क्या हो रहा है? आज हम काले धन के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पैसा लूटा गया था उसको वापस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आवाज मचा रहे हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं, ये स्पष्टतः समझने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात, अब देखिए, जब हम एक इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना के आए, तो मुझे याद है जब दोनों बजट हमारे प्रीवियस हुए थे, तीनों बजट हुए, हर बार हमसे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे डिबेट्स में पूछते थे, अरे आप लोग इतना बड़ा मैंडेट लेके आए, कोई बिग बैंग रिफॉर्म तो नहीं हो रहा है? आप लोग तो वही किए जा रहे हो जो कांग्रेस कर रही थी। जब हम बदलाव लाते हैं, ये बिग बैंग रिफॉर्म हुआ, डिमोनेटाइजेशन, तो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वही लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे थे अलग क्या कर दिया, वो सवाल पूछते हैं क्यों कर दिया। ये उचित नहीं है। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, गौरव भाई ने जो भी सजेशन दिए, 25 दिन से जो सजेशन जी न्यूज पे दे रहे हैं, स्वागत योग्य है। वो लड़ भी नहीं रहे हैं, अच्छे तरीके से अपने विषय को रख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मगर गौरव भाई, आपसे और संबित पात्रा, मेरे से, हमारे बड़े बड़े नेता हैं। आपके नेता अगर इसको सदन के पटल पे रखेंगे, वो सजेशंस वही माने जाते हैं। आप कहेंगे कि हाँ, नरेश अग्रवाल जी ने कहा, अरे एक दिन कहा, 16 तारीख को कहा, 17 तारीख से कहना बंद कर दिया सबने। तो स्वाभाविक रूप से आप जानकारी दे दो, चैनलों में सुझाव तो जरूर दें और अपने नेताओं से भी कहें कि सदन के पटल में भी अपने सुझावों को रखें। एक शकील अहमद क्रॉस इंटरवेंशन चाहते हैं, वो बोल लें। गौरव भाटिया उसके बाद आपके पास और सुनील अलग के पास आता हूं। ये बताते हुए संबित पात्रा, देखिए रवि कुमार है हमारे दर्शक, वो मधेपुरा से लिख रहे हैं, कड़ाके की ठंड में हमारी माताएं बहनें रात जगह कर रही हैं, एटीएम के लिए पैसा नहीं मिलता है। इसके पहले मैं नाम बोल रहा हूँ, मुंगेर से एक दर्शक ने लिखा था कि भाई साहब कितनी बार जा चुके एटीएम पे, पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो बातें सुनील अलग ने कही थी संबित पात्रा, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि दूर दराज के इलाकों में जो टीवी पे नहीं दिख रहे हैं शायद बहुत ज्यादा, वहां दिक्कत है लोगों को, सरकार को उसकी तरफ से आंख नहीं मुननी चाहिए। शकील अहमद, आप इंटरवीन कीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया और सुनील अलग के पास जाऊँ। बोलिए। हाँ, संबित जी को बता देते हैं कि और पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी परमानेंट होती है विधानसभाओं में। हम लोग जेपीसी की मांग करते थे, हम लोग इस मामले में भी, आप कहते हैं जेपीसी की मांग होती थी, हम लोग इस मामले में भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए कि बीजेपी के नेताओं को कैसे मालूम हो गया, बीजेपी के नेताओं को कैसे मालूम हो गया कि नोटबंदी होने वाली है। उन्होंने धराधर ओडिशा में 18 जिलों में जमीन खरीद लिया, बिहार में खरीद लिया, कलकत्ता में पैसा जमा हो गया। ये बड़े पूंजीपतियों को कैसे मालूम हो गया कि सितंबर महीने में 5,88,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बैंक में जमा हो गया। इन सब लोगों को, ये 100 लोग जो लाइनों में मरे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
इसी के लिए हम लोग जेपीसी मांग कर रहे हैं। यही जेपीसी आप भी मांग किया करते थे और जेपीसी बनी भी हमारे समय में, लेकिन आप आज जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएससी परमानेंट अकाउंट्स कमेटी तो हमेशा हर विधानसभा, मैं इसका हर उत्तर दे देना पार्लियामेंट चाहूंगा। और ये हर जो बीजेपी के असेंबली में नेताओं ने होती कहा है। है उसका उत्तर देना अनिवार्य है। एक-एक करके संबित छोटा बोलिएगा, फिर गौरव भाटिया और सुनील साहब से कमेंट लेना मुझे। छोटा हाँ, बोलिएगा, सभी ये बीजेपी बिल्कुल का छोटा और बोलिएगा। इत्तेफाक। एक बात और है, एक बात और सुन लीजिए तब बोलिएगा। मैं कंप्लीट कर जितने लूं। भी सुन लोग मैं बोल लूं, उसके बाद नोटों के दूसरा साथ बात भी ऐड कर पकड़े गए दीजिएगा। हैं, मैं उसमें बोल लूं। अधिकांश लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। संबित बोलिए। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, शकील जी ने ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता दिया गया था पहले से और इसीलिए ये जेपीसी की मांग कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा ये जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के। दोनों चीज कैसे हो सकती थी? पहले से बता दिया, अगर 4 महीने पहले, नए 6 नोट महीने के पहले, साथ, तो ये सब तो नए पहले से नोट करके के बैठ साथ, जाना नए चाहिए नोट था। के अब साथ। क्यों अफरा तफरी मच रही है? उन्होंने वही में, अरे सुन लीजिए, अरे जिसको अरे पहले से आपने बता दिया जमीन वो सोना खरीदी खरीद लेगा है। जाके, वो नया नोट अरे काय को लाएगा संबित अभी? जी, संबित काहे जी, रिस्क लेगा? संबित थोड़ा जी, समझ लीजिए। अब आप झगड़ेंगे, हमारे पास सर सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, संबित समझ जी, लीजिए ना। मैं- दो आप मेरे सुन मेहमान लीजिए हैं ना, सर, बहुत आपके बीच में रोहित चिल्ला जी, नहीं आप रहा छोड़ के था। आए हैं। मुझे अपना प्लीज नाम सर, पता है शकील जी, सुन लीजिए। मेरे सवाल को आपकी बात सुन लीजिए सर, जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। एक सेकंड, देखिए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो बोलने नहीं देंगे। आप सवाल को ही गलत बता रहे हैं। सर, मैंने सर, कहा है सर, कि सर। 18 जिलों में रोहित जी, अरे मुझे आप ही एक ऐसे काम बोला करने किसी दीजिए, पहले आप सुनिए। कहेंगे समय आप पे तो बात नहीं नहीं आएगा। लीजिएगा। गौरव भाटिया आप बोलिए, मैं उनकी आवाज बंद कर रहा हूँ दोनों की। गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। गौरव छोटा रखिएगा, समय क्रॉस कर चुके हैं। मेरे से जवाब मांगा गया, मैं बोलिए, जवाब गौरव दे रहा था तो सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। संबित भाई सुन लीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूं। संबित भाई, आपने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को बात उठानी चाहिए, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। श्री अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की बात रखते हुए भी पत्र लिखा था, शादियों का मुद्दा उठा के भी पत्र लिखा था, और तीसरा निजी अस्पतालों की भी बात। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री बहुत ही वरिष्ठ पद भी है, अखिलेश यादव जी हमारे वरिष्ठ जो है नेता भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी भी सुझाव देते रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप हमें भ्रष्टाचार नहीं बुलाएंगे, भ्रष्टाचारी ना बुलाते हुए हमारे सुझावों पे ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरी बात, काले धन की लड़ाई करनी है तो जो रुपया 13,000 करोड़ रुपए, अभी एक शर्मा है गुजरात में, मिस्टर शाह है सर, शाह। या मिस्टर शाह, उन्होंने कहा कि 13,000 रुपए, मेरे पास 13,000 करोड़ रुपया है, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने रेड्डी ब्रदर्स क्या देखा, उनके ड्राइवर ने सुसाइड किया, कहा 100 करोड़ रुपए ये रेड्डी भाई के हैं, उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और कई जगह पे लखनऊ से लेके उसके अलावा हम लोगों ने नोट पकड़े हैं, कैसे लोगों के पास 2-2, 3-3 करोड़ की राशि आ रही है, जब ये लिमिट है, और गरीब के पास 2,000 बिल्कुल ठीक बात है रुपया नहीं आ सर, पा रहा। बिल्कुल ठीक बात इस है, पे भी ध्यान बिल्कुल ठीक दीजिएगा। बात है। तमिलनाडु में आज ही मैं छापा पड़ा है, भ्रष्टाचार की फिर लड़ाई बड़ी रकम और पकड़ी गई है मजबूत करोड़ों होगी। रुपए की। सुनील, अलग लास्ट कमेंट मैं चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है बैंकिंग सिस्टम को पहले एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी, बजाय इसके कि हम डिमोनेटाइजेशन पे जाते? जिन बैंकों की हम तारीफ कर रहे थे वही आज घोटाले का गढ़ बन रहे। एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक से सफेद हो जा रहा लोग। बिल्कुल। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये 1-2 महीने के लिए तकलीफ है और सब लोगों को मिलके इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बाहर जाइए, आप 200 यूरो का एक नोट होता है, आप लेके जाइए, वो कहेंगे कि चेंज के लिए आप मांगिएगा, वो बोलेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, वो पूछेंगे आपके पास कैश नहीं है। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं तो सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली और थोड़ी बहुत यूपी के बारे में बात कर लूंगा, कानपुर और लखनऊ जहां मैं घूम के आया हूं। हर एक ऑटो ड्राइवर के पास अब पेटीएम है, हर एक टैक्सी ड्राइवर के पास अब पेटीएम है बॉम्बे में। अब ये कंपल्शन जो हमारे देश में, अगर आप कंपेल नहीं करते हो तो होम्योपैथिक पर्सुएशन नहीं चलता है, प्लीज एक्सेप्ट इट। और अगर हमको चलना, देखिए हम कलकत्ते में आज हैं, तो आप कोई फिश मार्केट में चलाइए, वो भी पेटीएम अब सब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर गए। आप रोते रहोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सर, वही और तो जो राहुल भी गांधी कह पैसे रहे हैं। आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बैंक में, ऑफ कोर्स सब पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जैसे आप पेटीएम निकाल मतलब रहे हो, पेट्रोल मोदी सबको एक बार देखिए बेनिफिट क्या होगा। 1-1.5 महीने के अंदर आपका टैक्स बेस, अगर सब टैक्स देंगे तो टैक्स रेट भी कम हो जाएगा सब लोगों के लिए। मैं तो कह रहा हूं 1 फरवरी तक थोड़ी सी पेशेंस दिखाइए, और उसके बाद फरवरी में डिबेट करते हैं कि बजट में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब तो मैं ठीक कहता हूं बैंक इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जो आरबीआई ने अभी नहीं किया
डजंट मीन कि फरवरी में नहीं करेंगे। ठीक है सर। इंडस्ट्री को यूल गेट इट, आपकी ईएमआई की रेट कम हो जाएगी, सब चीज फरवरी तक तो थोड़ी बहुत इंतजार कीजिए। चलिए सर, जनता के पास तो और कोई रास्ता है नहीं सिवाय इंतजार करने के। पॉजिटिव अबाउट दिस। जनता के पास तो और कोई रास्ता है नहीं सर सिवाय आफ्टर दैट यू कैन शाउट एंड स्क्रीम। जनता को तो इंतजार ही करना पड़ेगा, नहीं, उसके but- पास और कोई विकल्प है नहीं। नहीं, बट प्रिडिक्ट थोड़ा सा तो आप करेक्ट फ्यूचर तो दिखाइए। ठीक है आप सर। तो दिखा रहे हैं कि देश ठीक है बर्बाद सर। हो गया है। That's ठीक है all. सर। I'm ठीक है saying सर। देश बर्बाद नहीं हुआ है अभी ठीक तक। है सर, इंतजार करते हैं। हो सकता है That's सदन all. में, हो सकता है हमारे सांसदों को कम से कम इस बात को लेकर सद्बुद्धि आ जाए कि जो बातें वो टीवी डिबेट्स में करते हैं वो सदन के अंदर करें, तो देश के सामने कुछ बेहतर शक्ल भी पेश हो।